23 नवंबर गुरुवार देवउठनी एकादशी। इस दिन यानी देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे यह एक छोटी सी चीज। करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, वृश्चिक 2 से तुरंत होकर खत्म। बार विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, जो कहे आपके साथ कुछ दिन तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज्य, दोस्तों के साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप भी यह एक छोटी सी चीज 23 नवंबर यानी कि उठनी एकादशी के दिन तो खिला देते हैं, यकीन मानिए वान विष्णु जी और मध्य लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। तो साथ के साथ स्कूटी देवी देवताओं उदाहरण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेंगी। आपके परिवार के ऊपर संदेह बचेगी। तो दोस्तों वह एक कौन सी खास और महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला देनी है, जिसे खिलाने से व्यक्ति रंग किसी राजा बन जाता है, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति के ऊपर भगवान माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसती है और 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं होती। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, अन्न धन के भंडार उसके घर में भाई देते हैं। ये सब आपको उसे एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों वीडियो करके शुरू करें। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान कृष्ण जी और माता लक्ष्मी के साथ जो वक्त गोलियों को लाइक करें और सच्चे मन से एक बॉक्स में जय श्री विष्णु जय लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे भगवान विष्णु जी मतलब लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रही। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर शेयर जरूर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों आपको बता दी, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मामूली कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा एकादशी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। आपको बता दें, इस बार 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और गुरुवार का दिन है। स्वयं भगवान विष्णु जी का दिन है, तो समझिए कि कितने सुन संयोग में है। इस बार देवउठनी एकादशी जैसे दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान रखना, देश दिन आपको भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। नहीं उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्नान आदि से निर्वस्त्र होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करे का संकल्प लें। साथ ही साथ मिल मदद लक्ष्मी की भी आपको विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है, जैसा हमने आपको बताया है। आपको बता दें, इस श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष उनके जागृति का आह्वान करें आप। शायद काल में पूजन स्थल पर घी की आपको 11 दिन देवी देवताओं के समक्ष जलाना है, उनका नाम लेकर जलाना है। 11 जी शाम के समय, वो भी आपको घी के हमने आपको बताया। ध्यान जो समझना, यदि संभव हो पाए तो गन्ने को मंडप बनाकर बीच में भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। यदि संभव हो सके गन्ने का मंडप बना ले, अन्यथा एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को रख सकते हैं। और आप क्या करें फिर, बकवास श्री विष्णु जी को गन्ना लड्डू जैसे मौसमी फल आपको अर्पित करने चाहिए। और ध्यान रखना, एकादशी की रात भगवान माता लक्ष्मी का सम्मान करते हुए घी का एक दीपक जरूर जलाना है। यार अपने घर के पूजा स्थान पर ध्यान रखें आप, और अगले दिन आपको इस दीपक बेहतर जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी बेहतर बहुत जरूर, जो आपने 11 दीपक देवी देवताओं के नाम पे चलाए हैं और एक दीपक बाल विश्व में मतलब लक्ष्मी के समान कृत्यो जलाया है। इन 11 दीपक को पूरी इसे एक दीपक को मतलब 12 दीपक जोहिर को भेजते हो, जिनमें प्रवाहित कर देना है। अगले दिन समस्त मनोकामनाएं अपनी पूर्ण हो जाएगी, समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे आपकी, और आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं गाय से जुड़े हम खास और महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जिनको आप 20 नवंबर यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। शांत पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएगी, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और आप धन से मालामाल बन जाओ।
तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको 20 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने कैश से जुड़े उपाय फोन कॉल से चलिए शुरू कर दी। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि दो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप पूरा माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व को माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और कार्य में कोई माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचांग में युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांगवे के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार समेत एक बार वो साला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौसेवा और पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि गाय खुलकर मार दी और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम है जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य की मूल होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की कारखाना भी। साथ ही साथ गाय के साथ आप उन पर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट में चारों फसल लुक नहीं देती। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से लग जाती है, कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे गधों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भूगना पड़ता है। अगले जन्म पशु तारांकन 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 में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। जी ने पहले में आई वृत्रासुर का वादन कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए बाण श्री कृष्ण को जब पूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों के साथ तो दूर पानी पी रही गाय को भगाते हैं। अब एक घोर पापी के भागी बनकर नरक घूमते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि 2 लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होती है। ऐसे लोग घोर बाप से मुक्त होकर स्वर्ग बा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सूखते हैं और साथ के साथ आराम कर रहे हैं। गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और को लोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है।
ऐसे ही दूध को सुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि कोई वंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से पाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की ये अपना भूख नहीं पड़ती है। एकमात्र महादेव के मांस के उत्पन्न ही गोवंशी है, जिस पर प्रेम महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एकसा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। सदमे की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहुल या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कपूत उम्र होता है, मैं बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी उबर के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दे। इस त्योहार को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गुरु माता आती हुई दिखाई दे तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी कुर्सी जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिया जाए तो समझ जाना चीज है यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगी। और सबके साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो मैं रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे बेहद कार्य भी आपके